हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ पोरस एंड प्लग एक्सपेरिमेंट। तो जो थ्योरी है पोरस एंड प्लग एक्सपेरिमेंट की, अब आपने पोरस एंड प्लग एक्सपेरिमेंट की वीडियो नहीं देखी है तो उसमें देख लीजिए। एक टर्म उसमें बताना रह गया था, दैट इज थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होती है? जब हमारी ये जो गैस थी, यहाँ पे कंप्रेस्ड गैस आई थी, यहाँ पे क्या था हमारा T2 और इधर हमारा टेम्परेचर था T1 और यहाँ पे हमारा था पोरस एंड प्लग। यहाँ पे मोनोमीटर था और यहाँ से जो गैस को कंप्रेस्ड किया गया था ये प्रेशर P से, यहाँ से जो है कोई भी गैस हम ले रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्रेस्ड ले रही थी गैस फिलिंग थी। तो ये जो पोरस प्लग P था, मान लीजिए P नाम ले दिया पोरस एंड प्लग का, यहाँ से जो गैस पास हो रही थी उसी को बोलेंगे हम थ्रोटलिंग प्रोसेस। मींस पोरस एंड प्लग से गैस का पास कराना ही क्या है? थ्रोटलिंग प्रोसेस है। तो पोरस एंड प्लग में अब उसने जो रिजल्ट बताया था कि कूलिंग होगी, हीटिंग होगी, वो जो भी इफेक्ट था कि कब कूलिंग शो करेगा और कब हीटिंग शो करेगा, वो अभी आपको बता देते हैं। अब देखो थ्योरी में उसने क्या किया कि थ्योरी ले ली, मान लीजिए दो आपने इंसुलेटेड ए और बी जो है इनके बीच में ये पोर्स लगा दिया, ये ए हो गया एंड दिस वन इज बी। यहाँ पे एक आपने पिस्टन लगा दी, पिस्टन सी एंड पिस्टन डी, ठीक है। इस प्रेशर मान लिया P1, वॉल्यूम हो गई V1, टेम्परेचर हो गया T1, ठीक है। प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2 एंड टेम्परेचर हो गया T2। पिस्टन सी को जो है इनवार्ड मूव कराया, इसको जैसे ही इनवार्ड मूव कराया तो वर्क डन होगा। यहाँ से पोर्स एंड प्लग है बीच में, ये वाला पोर्शन, यहाँ पोर्स बने हुए हैं एंड देन ये बी पे पास होगा। तो सिमिलरली जो पिस्टन डी है वो वर्क किधर करेगा? आउटवर्ड वर्क करेगा, ठीक है। तो प्रेशर जो वर्क डन हुआ इसमें वो कितना होगा? इसमें वर्क डन होगा PV1 दैट इज P1 इंटू x1 मान लीजिए dx1, तो वो क्या हो जाएगा? इसकी पूरी वॉल्यूम, ठीक है। तो P1 V1 इसमें और इसमें वर्क डन कितना होगा? P2 V2 वर्क डन होगा, जो गैस के ऊपर वर्क डन होगा। तो नेट वर्क डन कितना होगा? नेट वर्क डन होगा हमारा P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी इसकी कितनी है? U1 और इसकी कितनी है? U2 है। तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंजमेंट होगा? नेटवर्क डन किसके इक्वल होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो U1 माइनस U2 इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1। इतना समझ आया? अब देखो U1 1 वाली टर्म एक साथ कर लो, U2 P2 V2, तो U1 प्लस P1 V1 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। हमें पता है नेटवर्क डन क्या हुआ? पहले केस में P1 V1 हुआ, सेकंड केस में कितना हुआ? P2 V2 हुआ। तो नेटवर्क डन कितना लिख दिया? P2 V2 माइनस P1 V1। और वर्क डन कितना होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इसकी है U1, इसकी है U2, तो U1 माइनस U2 नेटवर्क डन किसके इक्वल आ गया? U1 माइनस U2, और नेटवर्क ही किसके इक्वल है? P2 V2। तो दोनों को क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया, 1 वाली टर्म एक तरफ और 2 वाली टर्म एक तरफ। अब देखो एक होती है हमारी टर्म एंथैल्पी, जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। एंथैल्पी क्या होती है? U प्लस P, ठीक है। तो ये कर्व कैसी आ गई? P1 V1 P2 V2 दोनों इक्वल हो गए। इसका क्या मतलब है? कैसी? ये आइसोट्रोपिक
एंथैल्पिक है, दैट इज आइसोएंथैल्पिक। तो अब जो है, अब जो इंटरनल एनर्जी है उसके दो पार्ट हो सकते हैं। इंटरनल एनर्जी किस किस की टर्म में हो सकती है? इंटरनल एनर्जी हो सकती है हमारी इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को P से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, काइनेटिक एनर्जी को K से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब हमें पता है U1 किसके इक्वल होगा? K1 प्लस P1 के, एंड U2 किसके इक्वल होगा? K2 प्लस P2 के। ठीक है, अब इधर से गैस को जो है इधर फोर्स से पास किया गया, A से B में पास किया था, ये B हो गया, ये C हो गया। अब देखो यहाँ से गैस क्या हुई है? यहाँ से गैस हुई है कंप्रेस्ड, और इधर की तरफ पिस्टन B इधर मूव करेगा तो गैस क्या हुई है? एक्सपेंड हुई है। तो इधर क्या हुआ? कंप्रेशन, और इधर क्या हुआ? एक्सपेंशन। ठीक है, अब दो केसेस अराइज होंगे। जो इसका टेम्परेचर T1 और T2 है, उन दोनों में अगर चेंजमेंट हो, अगर आइडियल गैस ली थी हमने, आइडियल गैस के केस में जो जो हमारा पोरस एंड प्लग एक्सपेरिमेंट है, जूल्स पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट डज नॉट होल्ड इन केस ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस जूल्स पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट ठीक है। अब जो है, अगर टेम्परेचर में चेंजमेंट होगा, कंप्रेस्ड हुई है, एक्सपेंड हुई है, तो दो हम लेके चलेंगे, बिलो बॉइल्स टेम्परेचर एंड अबव बॉइल्ड टेम्परेचर। मींस या तो टेम्परेचर हमारा बॉइल्स टेम्परेचर से कम हो, या टेम्परेचर हमारा बॉइल्स टेम्परेचर से ज़्यादा हो। और टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन आपको पता ही चल गया, जब जहाँ पे होल्ड ना हो, मीन्स बॉइल्स टेम्परेचर और इन दोनों का टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू T2 वो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो अब दो केस लेके चलते हैं, फिर बताएंगे कि कौन सी गैस जो है कूलिंग इफेक्ट शो करती है और कौन सी गैस जो है हीटिंग इफेक्ट शो करती है। एंथैल्पी बताइए अभी एक टर्म। एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी की टाइप में फॉर्म होती है, जो किसी प्रोसेस के अंदर चेंजमेंट होती है जब हम उसका एक्सपेंशन और कंप्रेशन कराते हैं। ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होती है, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी होती है ना, वैसे ही एंथैल्पी होती है। अब क्या किया? इफ टेम्परेचर अबव बॉइल्स टेम्परेचर, यहाँ पे लिख देते पहले बिलो बॉइल्स टेम्परेचर एंड अबव बॉइल्स टेम्परेचर। देखिए, बिलो बॉइल्स टेम्परेचर एंड अबव बॉइल टेम्परेचर। तो बिलो बॉइल टेम्परेचर का क्या मतलब है? जो हमारा P1 प्लस K1, P क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन P2 प्लस K। एंड इस केस में क्या होनी चाहिए? P1 प्लस K1 इज लेस देन P2 प्लस K2। ठीक है, कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी फर्स्ट की, वो ज़्यादा होनी चाहिए सेकेंड से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो K1 है शुड बी लेस देन K2। काइनेटिक एनर्जी पहले वाले में कम होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी वाले जो सेकेंड मॉलिक्यूल था। देखो यहाँ पे मैं डायग्राम बना देती हूँ, जो हमारा डायग्राम था, ये फोर्स प्लग हो गया, यहाँ पे A एंड यहाँ पे B, इसका प्रेशर P1 V1 T1, काइनेटिक एनर्जी K1, काइनेटिक एनर्जी K2 U2 U1 T2 V2 T2। ठीक है, D एंड C, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। ठीक है, K1 इज लेस देन K2 और मीन्स काइनेटिक एनर्जी
एनर्जी जो है कम होनी चाहिए पहले वाले मॉलिक्यूल्स की देन सेकंड मॉलिक्यूल से। यहाँ पे क्या होगी, अगर मान लो वर्क डन जो है आपका, तो क्या इफेक्ट शो करेगा, कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। अब देखो सीधा सीधा हिसाब है, अगर इसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा एक्टिव होंगे, ज़्यादा जल्दी निकलेंगे, तो कैसा इफेक्ट शो होगा, कूलिंग इफेक्ट शो होगा। और यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, K1 की जो है ज़्यादा होगी K2 से। ये वाली कंडीशन होल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंशन कराना है। यहाँ पे क्या कराना है, कंप्रेस्ड कराना है, तो प्रेशर ऑफ 1 का कम रहेगा प्रेशर ऑफ सेकंड से। यहाँ पे क्या करानी है, गैस सेकंड में क्या थी, एक्सपेंशन था, एक्सपेंड करानी है, मींस P2 जो है ज्यादा होना चाहिए किससे, P1 से, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा इफेक्ट शो होगा, हीटिंग इफेक्ट शो होगा। तो जो गैसेस जिनका अबव बॉइल्स टेम्परेचर शो करेंगी वो तो कैसा इफेक्ट शो करेंगी, हीटिंग इफेक्ट शो करेंगी। और जो गैसेस बिलो बॉइल्स टेम्परेचर होंगी वो कूलिंग इफेक्ट शो करेंगी। क्यों करेंगी, क्योंकि इनको एक्सपेंड कराना है, इनका प्रेशर ज़्यादा होगा और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, और इनकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी कम। इट मीन्स इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी। एक चीज़ और है, अगर वर्क डन is greater than kinetic energy, then कैसा इफेक्ट शो होगा हमारा, हीटिंग इफेक्ट। और इसमें वर्क डन क्या है, इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी, तो कैसा इफेक्ट शो होगा, कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये टर्म्स जो है आपको याद रखनी है, बिलो बॉइल्स टेम्परेचर एंड अबव बॉइल्स टेम्परेचर। P1 पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, P2 की ज़्यादा होगी देन P1 के कंपेरिजन में। ये क्या शो इफेक्ट करेगा, हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है ज़्यादा होनी चाहिए एक्सपेंशन के लिए, और इसकी कंप्रेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए इसके मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से इनके डिफरेंस को समझना है, ये कूलिंग इफेक्ट एंड ये हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो बिलो बॉइल्स टेम्परेचर कूलिंग इफेक्ट एंड अबव बॉइल्स टेम्परेचर हीटिंग इफेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको समझना, प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना।